और बेटा, शहद के छत्ते पे, शहद मधुमक्खी के छत्ते पे शहद पाने के लिए पत्थर नहीं फेंके जाते। क्या हो जाए अगर छोटी छोटी बात को, छोटी मोटी बात को मुस्कुराकर अनदेखा कर दें? हैं? सही बात। नहीं हो सकता? हो सकता। जानते हो ना, भयानक से भयानक आग एक कप पानी से बुझाई जा सकती है अगर समय पे डाल दिया जाए। सही बात है? सही बात। समझते हो ना? कौन परफेक्ट है इस दुनिया में? किससे गलती नहीं होती है बताओ? हैं? कौन परफेक्ट है? और फिर पति पत्नी के बीच क्या फर्क पड़ता है कि गलती किसकी है, तुम्हारी है कि इसकी है? दर्द तो दोनों को ही होता है ना। एक बार सॉरी बोल दिया, दर्द से मुक्ति हो गई। कितना सिंपल है? सही बात। तुम बोलते हो बहुत पढ़ी लिखी हो, इतना सारा जॉब छोड़ दिया, ये बहुत बाबू साहब बहुत बिजी है। बेटा, शिक्षा मात्र पैसा कमाने का जरिया नहीं है। भगवान ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग स्वभाव और अलग अलग प्रकृति दी है, और इस समाज ने आप दोनों को अलग अलग कार्यक्षेत्र, पति का कार्यक्षेत्र है घर गृहस्थी के लिए भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना, और आपका, स्त्री का, उन सुख सुविधाओं से घर को स्वर्ग बनाना। बेटे, घर का कामकाज करने से कोई दकियानुसी नहीं हो जाता, कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं हो जाता, कोई पुराने ख्यालात का नहीं हो जाता, और उसको नहीं करने से वो आधुनिक नहीं हो जाते। शिक्षा को ढाल बनाओ, अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो, शस्त्र नहीं कि किसी पे वार करो। और बेटा, आदमी काम क्यों करता है? परिवार की खुशी के लिए, बिल्कुल। अपनी खुशी के लिए। सही है। और खुशी बेच के काम कर रहे हो? हैं? खुशी बेच के काम कर रहे हो? बेटा, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करो, संतुलन बनाओ। ऐसा मत हो जाए कि मीन्स ही एंड्स बन जाए, पता ही नहीं चले कि किसके लिए कमा रहे हो और किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हो। समझे? जी दादी। और एक गलतफहमी जो तुम लोगों में शायद पढ़ाई लिखाई के कारण आ गई है कि तुम लोग आत्मनिर्भर हो। शायद तुमको ऐसा लगता होगा। बिल्कुल साहब। ईश्वर ने स्त्री और पुरुष, इंसान को अधूरा बनाया है, और वो शादी के बाद जब एक दूसरे से मिलते हैं तभी पूर्ण होते हैं। आदमी शादी के बाद ही पूर्ण होता है, और तुम दोनों शादी के बाद एक ही पहिए के दो पहलू हो। दोनों का समान महत्व है, और दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो। ये मात्र तुम्हारा अहंकार है जिससे तुमको लगता है कि ये शिक्षा, ये रोजी रोटी, ये जॉब, इससे जिंदगी चल जाएगी। ऐसी गलतफहमी मत पालो बेटा, ऐसी गलतफहमी मत पालो। और छोटे छोटे मुद्दे को इज्जत, मान सम्मान, छोटी छोटी नोकझोंक में इज्जत चली जाएगी, मान सम्मान चला जाएगा। अरे भला ऐसी इज्जत का क्या फायदा जो अपने पीहर भी लेट नहीं जाने दे? ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। हैं? ऐसी इज्जत चाहिए जो छोटी छोटी बातों पे चली जाए। हैं? अरे प्यार का मोल तब और बढ़ जाता है जब एक गलती करे और दूसरा फिर भी प्यार करे, जब एक गलती करे और दूसरा फिर भी प्यार करे। और बेटा, जिंदगी का तो उसूल ही है, जिंदगी का तो उसूल ही है
कम खाना, गम खाना और नम जाना। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, ये सुना है? न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, इसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो, ये ऐसा दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम है। ताऊ जी, अच्छा हुआ ताऊ जी, आप सही वक्त पे आके एक घर को टूटने से बचा दे ताऊ जी। अब हमारी मेम साहब कहीं नहीं जाएगी ताऊ जी, अपन भी इधर ही रहेगा ताऊ जी। सबको गंगो हमारे गंगूबाई जी की खुश रहो बेटा, खुश रहो और एक सुंदर स्वर्ग का निर्माण करो। साथियों, ये कहानी इस माधुरी, इस अविनाश मात्र की नहीं है। ये कहानी सिर्फ इस अविनाश और माधुरी की नहीं है। इस ऑडिटोरियम में यहाँ या वहाँ कोई अविनाश, कोई माधुरी बैठे हैं। हमारा ये प्रयास शायद उनके जीवन में आगे होने वाले नुकसान को रोक सके। लेकिन साथियों, हम कितने भी भाग्यशाली सही, शायद यहाँ माधुरी और अविनाश नहीं हैं, लेकिन इस ऑडिटोरियम के बाहर आपके घर, आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों में कितने अविनाश और माधुरी सिसक रहे हैं एक सुखद जीवन के लिए, एक खुशी के लिए, और उन्हें इंतजार है एक अदद ताऊ का। उन्हें इंतजार है एक अदद ताऊ का जो उनके जीवन की दिशा बदल सके और उन्हें भी एक सुखद जिंदगी दे सके। हमारा यह प्रयास सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये जो समस्या है, ये मेरे घर की, आपके घर की या हमारे घर की समस्या नहीं है। आज ये समस्या पारिवारिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। इससे पहले कि इसका दर्द, इसका घाव, इसकी पीड़ा मेरे, आपके या हमारे घर तक पहुंच जाए, आज हम सब लोग क्यों ना एक संकल्प लें कि हम लोग एक ताऊ का रोल करके हर माधुरी और अविनाश को एक नई दिशा देंगे। अगर हम लोग ऐसा कर पाए तो इस बीमारी का, इस समस्या का हम जड़ से ही अंत कर देंगे। इसी आशा के साथ आप लोगों ने हमारे इस प्रयास को देखने के लिए जो पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही छाँव धूप ये।
इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ। यही चाव धूप ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। इसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, मुँह ना मोड़ो, ये ऐसा दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही रंग रूप। थोड़े गम है। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो संदेश, जाके मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। नन्दी में देखी है बहना की सूरत, नन्दी में देखी है बहना की सूरत। सासू जी मेरी है ममता की मूरत, सासू जी मेरी है ममता की मूरत। ओ पिता जैसा, ओ पिता Cosmo members on stage, please. The entire Cosmo family on stage. मैं तो भूल चली बाबुल का The entire working team, the organizers, the participants, the entire Cosmo family on stage. पिया का घर प्यारा लगे। Anil Kicha on stage, please. और इस सेलिब्रेशन में RYA Cosmo परिवार खास धन्यवाद देता है श्री गोविंद जी मुंद्रा का, श्री MG बोरा का, जिन्होंने बैकस्टेज रहते हुए पूरा सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री MG बोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री MG बोरा जी। व्यापारी चले हैं परदेश, सूरत हमारे सहभागी RMP होटल भी स्टेज पे हैं। धवल जी, चंदन साहब, बहुत धन्यवाद उनका। All participants, please join on stage. President wanted, please.
बैचलर पप्पू की गाड़ी तेज है, पप्पू कुड़ियों में क्रेज है, पप्पू की आंखें लाइट ब्लू, पप्पू दिखता अंग्रेज है। राडो की घड़ी हाथों में, परफ्यूम गुची वाला, बट पप्पू कैंट डांस पप्पू का डांस साला। आया निकला मुहूर्त चंगा, भाई सूट पहन के बन गया दूल्हा, और सूट पहन के बन गया दूल्हा, कल तक था जो नंगा, भाई घर वालों का नाम न लेना, घर वालों का नाम न लेना, बच्चे डर जाएंगे स्यापा पाएंगे, पीट पीट के छाती 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 स्यापा पाएंगे। और चढ़ो ढोल वाले बैंड बाजा लेके आ जाओ। एक तेरा भाई अब बड़ा शदाई, एक तेरी बहना हैंगे नैना, अब प्यो पियक्कड़ अब माई पकड़, अब चाचू लंगड़ा अब पावे भंगड़ा, कहंदे तैनू अब तुर पिटे मुंह, और नचदा सब तो आगे आगे सेंट लगा के सेहरा सजा के, और नचदा सब तो आगे आगे सेंट लगा के सेहरा सजा के, उत्ते पहाड़े दा सूट बूट नीचे, तैनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तैनू दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के, भूतनी के, भूतनी के, तैनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तैनू दुल्ला किन्ने बनाया ओए भूतनी के। बचना ए हसीना